संसद में हुआ धक्का मुक्की मामला अब एक दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। इस मामले में अब क्राइम ब्रांच की सीधे एंट्री हो गई है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ धक्का मुक्की वाले मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच करेगी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि संसद में हुई हाथापाई की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। क्राइम ब्रांच विवाद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की शिकायतों की जांच करेगी। इसके साथ राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर भी क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों को सदन में घुसते हुए धक्का मारा, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी नेताओं ने प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का मारा। अब ऐसे में इस मामले में कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये तो जांच पूरी होने के बाद ही पता लगेगा। धक्का लगने के बाद बीजेपी सांसदों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। ऐसे में अब इस पूरे मामले में चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी गिरफ्तार होंगे, उन पर मुकदमा चलेगा या नहीं। क्राइम ब्रांच करेगी अब मामले की जांच। संसद में हुई धक्का मुक्की की जांच के लिए क्राइम ब्रांच ने 7 अधिकारियों की एक एसआईटी का गठन किया है। क्राइम ब्रांच की चाणक्यपुरी स्थित आईएससी यूनिट ने जांच शुरू कर दी है। इसमें 2 एसीपी, 2 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं, जो सीधे डीसीपी संजय सैन को रिपोर्ट करेंगे। इस मामले की जांच में 2 एसीपी को एसआईटी में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि मामला पॉलिटिकली हाई प्रोफाइल है। बीजेपी ने अपनी शिकायत में सीधे राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया है। पुलिस ने कहा कि प्रोटोकॉल को देखते हुए सीसीटीवी फुटेज, मौके पर मौजूद मोबाइल फुटेज, एमएलसी रिपोर्ट काफी मायने रखती है। क्राइम ब्रांच की माने तो इन सबके अलावा पहले मौके पर मौजूद चश्मदीदों और घायल सांसदों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। इन सबके बाद क्राइम ब्रांच की एसआईटी राहुल गांधी को जांच के लिए नोटिस भी भेज सकती है। बिना बयान लिए लौटी पुलिस टीम। संसद मार्ग थाने की टीम घायल सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के बयान दर्ज करने आरएमएल अस्पताल पहुंची थी, लेकिन दोनों संसद सदस्य आईसीयू में भर्ती थे। डॉक्टरों से बात करने के बाद पुलिस दल को पीड़ित सांसदों के बयान दर्ज किए बिना ही लौटना पड़ा। राहुल के खिलाफ मामले की जांच के बारे में बात करते हुए अधिकारियों ने कहा कि पुलिस उस क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगी जहां घटना हुई थी और मीडिया हाउसों से भी संपर्क करेगी। उनके पास मौजूद किसी भी वीडियो सबूत के बारे में पूछताछ करेगी। जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान जरूरत पड़ने पर पुलिस अपराध स्थल पर फिर से सीन रिक्रिएट करेगी। दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज और हिमांग जोशी संसद मार्ग थाने में पुलिस को शिकायत सौंपी थी, जिसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया था। राहुल गांधी पर दर्ज इन धाराओं में एफआईआर, बीएनएस की धारा 117, इस अपराध की सजा 7 साल तक की जेल या फिर जुर्माने की है। बीएनएस की धारा 115, इस अपराध की सजा 1 वर्ष तक की जेल और या जुर्माने की है। बीएनएस की धारा 125, दूसरे के जीवन को खतरे में डालना, इस अपराध की सजा 3 साल की जेल की सजा या फिर 10,000 रुपए तक का जुर्माना। बीएनएस की धारा 131, आपराधिक बल प्रयोग, 3 महीने की जेल या 1,000 रुपए तक का जुर्माना। बीएनएस की धारा 351, आपराधिक धमकी, 7 साल की सजा, जेल या जुर्माना। बीएनएस की धारा 3 सेक्शन 5, ये धारा केवल यह स्थापित करती है कि जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा एक सामान्य मकसद को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए उसी तरह उत्तरदायी होगा जैसे कि वह कृत्य उसके अकेले द्वारा किया गया हो। राहुल गांधी के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है, उनमें से धारा 117 और 125 संगीन अपराध की श्रेणी में आते हैं। ये ऐसे अपराध हैं जिनके लिए पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकती है। खैर, अब इस मामले की कमान अब क्राइम ब्रांच के हाथों में है। ऐसे में इतना तो तय है कि राहुल गांधी पर अब मुसीबतों के बादल छाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।